तुम्हारा कुछ ना घटेगा, इसमें तुम्हारा कुछ ना घटेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथ हमारा कौन। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ये उपनयन संस्कार इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं भविष्य में भटके नहीं, गलत रास्तों पर कदम ना उठाएं। जिनकी श्रद्धा समीचीन हो वे बच्चे जो उपनयन संस्कार करा लेते हैं, इसका लाभ ज्ञान की वृद्धि होती है, श्रेष्ठ आचरण बनाने में ये सहायक होते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात आज से बच्चे और बच्चियां सच्चे देव, वीतरागी देव भगवान, वीतरागी गुरु और सच्चे शास्त्रों के ऊपर ही श्रद्धा रखेंगे। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र की श्रद्धा उनकी छूट जाएगी। बच्चे ध्यान से सुने, कौन से मंदिर जाएंगे आपसे सिर्फ जैन मंदिर ही जाएंगे, जहाँ ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान तीर्थंकर जो 24 हैं उनकी प्रतिमाएं होती हैं, वे ही पूजनीय होते हैं। कुछ भैया वे ही आराध्य होते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। अन्य जगह जो मिथ्या देवी देवता हैं उनकी पूजा नहीं की जाती है। तो सभी बच्चों बच्चियों का क्या नियम होगा, आपसे प्रतिदिन जो है भगवान के मंदिर जाना है। 7 व्यसनों का वे त्याग करेंगे। भविष्य में कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, तंबाकू गुटखा पाउच नहीं खाएंगे, मांस का सेवन किसी प्रकार से नहीं करेंगे। मांस, मछली आदि जो है ऐसे भोजन का वो सेवन नहीं करेंगे। कोई भी बच्चे बच्चियां जो हैं जुआ नहीं खेलेंगे। स्पेक्यूलेशन जो जुआ होता है, आईपीएल में सट्टा लगाया जाता है, लॉटरी खरीदी जाती है, ताश पत्ती के द्वारा जो जुआ खेला जाता है, हौजी आदि गेम जो खेले जाते हैं, ऐसे गेम नहीं खेलेंगे। और शिकार नहीं करेंगे। मोबाइल में जो गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स, पबजी आदि, जिसमें शिकार किया जाता है, पक्षियों को शूट किया जाता है, मारा जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को मशीन गन से शूट किया जाता है, इस प्रकार के कोई गेम्स नहीं खेलेंगे। चोरी नहीं करेंगे कोई बच्चे। घर में जो है पापा के पॉकेट से पैसे नहीं निकालेंगे, मम्मी के पर्स से पैसे निकालेंगे नहीं। और जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं तब तक के लिए सारे बच्चे और बच्चियां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे। स्कूल में जो बच्चियां होंगी उनको बहन की दृष्टि से देखेंगे, और जो बच्चियां हैं भैया लोगों को भाई की दृष्टि से देखेंगे। ये नियम आप लोगों के होंगे, ठीक है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? सवेरे समझाया था। और रात्रि में आप अन्न नहीं खाएंगे ना? सवेरे कौन सा नियम लिया था? 10 बजे के बाद अब अन्न का सेवन नहीं करेंगे। और प्रतिदिन मंदिर जाना है, और रविवार के दिन अथवा जो छुट्टी हो उस दिन भगवान का अभिषेक करेंगे और पूजन आदि करेंगे। जब भी गुरु महाराज आपके नगर में आएंगे, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए जाएंगे, उन्हें आहार दान देंगे। सारे बच्चे जो है पानी छान करके पिएंगे। अब बच्चों को एक मंत्र दिया जा रहा है जिससे उनकी मेमोरी बढ़ेगी। एक बहुत छोटा मंत्र सवेरे उठ करके आपको पढ़ना है। सरस्वती मंत्र, लघु सरस्वती मंत्र है। उसमें सिर्फ 4 अक्षर हैं। हमारे साथ दोहराना है। सभी बच्चे बोलेंगे, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः। प्रतिदिन सवेरे उठकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के पश्चात 9 बार इस ओम ऐम नमः का जाप करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा होती है ना,
आपको डर लगता है पेपर के पहले, ऐसा लगता है भूल जाते हैं, तो ये इस मंत्र को पढ़ कर के पेपर दोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जिस विषय में आपको डिफ़िकल्टी लगती है, कठिनाई लगती है समझने में, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें गणित नहीं समझ में आता है, मैथमेटिक्स, कुछ को साइंस कठिन लगता है, कुछ बच्चों को जो है इंग्लिश सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है। तो जो भी आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ने के पूर्व इस मंत्र को अवश्य पढ़ना है। एक एक्सरसाइज आप लोगों को बच्चे को बचाते हैं आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए। प्रातः काल उठ करके सभी बच्चों को गाय के दूध में 1 चम्मच घी डाल करके पीना है, इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी। और सोने के पूर्व जो 1 गिलास दूध पीते हैं उसमें शुद्ध गाय का शुद्ध घी पीना, डाल करके पियोगे, उससे मेमोरी बढ़ेगी। प्रतिदिन सारे बच्चे मॉर्निंग में उठ करके 5-5 बादाम का सेवन करेंगे। कितनी बादाम खाएंगे? 5-5 बादाम खाएंगे। और फास्ट फूड से अपने आप को बचाएंगे और पानी की मात्रा ज़्यादा पिएंगे। और थोड़ी देर के लिए जैसे सवेरे ध्यान कराया था, कौन सा ध्यान कराया था? ओम का ध्यान कराया था ना, नमोकार मंत्र का ध्यान कराया था। तो प्रातः काल उठ करके ओम ओम का उच्चारण करना है, गहरी सांस लेकर के। ऐसा मेडिटेशन करने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी। थर्ड आई ओपन करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब सारे बच्चे हमारी ओर देखें, मैं एक्सरसाइज बता रहे, वो करना है। राइट हैंड है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। लेफ्ट हैंड है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, उल्टा। अब दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ घुमाएं। राइट हैंड सीधा और लेफ्ट हैंड उल्टा घुमाओ एक साथ। कौन सी एक्सरसाइज बता रहे हैं? राइट हैंड को कैसे घुमाना है? सीधा। लेफ्ट हैंड को कैसे घुमाना? उल्टा। अब दोनों को एक साथ घुमाना है। जो इसकी प्रैक्टिस करने लगेगा उसका ब्रेन जो है शार्प हो जाएगा। अब इससे ठीक रिवर्स, राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड लेफ्ट हैंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एक्सरसाइज करने से आपकी मेमोरी शार्प होगी। ये ऐसा राइट उल्टा और लेफ्ट सीधा धीरे धीरे करने लगोगे तब बिल्कुल हो जाएगी। समझ में आया कौन सी एक्सरसाइज? जब भी फ्री टाइम मिले तो सीधा हाथ सीधे घुमाना, उल्टा हाथ उल्टा घुमाना, पर एक साथ, और फिर उल्टा कर देना बस। इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी। एक दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, नमोकार मंत्र को कैसे पढ़ना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाउडम। फिर इसके बाद उसे रिवर्स क्रम में, नमो लोय सव्यसाउडम, नमो वज्रायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। जो बच्चे इसे फ्रिक्वेंटली चेंज करके इस मंत्र को पढ़ेंगे तो उससे उनके ब्रेन्स की जो नसें हैं वो खुल जाएंगी, उससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। फिर तीसरा सीक्वेंस, नमो अरिहंताणम, नमो लोय सव्यसाउडम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयरियाणम। जब ऐसे क्रम बदल बदल करके पढ़ोगे तो आपकी जो है दिमाग की नसें खुल जाएगी और बहुत अच्छे से आपकी जो है रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स टफ लगता है उन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा। जो पजल्स गेम जिन्हें टफ लगते हैं, ऐसी एक्सरसाइज करने से और मंत्र का, नमोकार मंत्र का जब इस प्रकार से सीधे उल्टे और यत्र तत्रानुपूर्वी क्रम से करने से उसकी जो क्षमता का विकास हो जाता है, आपका ग्रास्पिंग पावर जो है बहुत तेज हो जाएगा। समझ में आया कौन सी एक्सरसाइज? नमोकार मंत्र समझ में आया? बोलिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाउडम। अब दूसरा क्रम, नमो लोय सव्यसाउडम, नमो वज्रायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। तीसरा क्रम, नमो अरिहंताणम, नमो लोय सव्यसाउडम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयरियाणम। इसके अलावा और भी क्रम है।
और एक्सरसाइज कौन सी बताई? हाँ, अब एक और एक्सरसाइज बता रहे हैं, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। देखो ये ऐसे करते हैं ना, फिर फिंगर चेंज करते जाना। इंडेक्स फिंगर के बाद मिडल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फिर लिटिल फिंगर, फिर ऐसे ही लेफ्ट हैंड में एक एक उंगली का क्रम बदलते जाओगे तो इससे आप तुरंत बहुत स्पीड से अपने दिमाग को उपयोग में लाना सीख जाओगे। समझ में आ रही है एक्सरसाइज? ऐसे करिए, अंगूठा और जो पहली फिंगर, फिर अंगूठे के बाद मिडिल फिंगर, फिर अंगूठे के बाद तीसरी फिंगर, फिर अंगूठे के साथ चौथी फिंगर, फिर से रिवर्स क्रम में करते जाना है। तो जो बच्चे ऐसे एक्सरसाइज करने लगता है उसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, अर्थात उसका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाता है और वह बहुत अच्छे से तार्किक हो जाता है, उसकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी। तो 3 एक्सरसाइज समझ में आ गई? 3 एक्सरसाइज। हाँ, और नमोकार मंत्र का जाप इस तरीके से करना है। तत्वार सूत्र किन किन बच्चों को याद है? नहीं है? चलो बहुत अच्छा। हाँ, भक्तामर किन किन बच्चों को याद है? पूरे 48 श्लोक। जिन्हें 48 श्लोक याद हैं उनके लिए तरीका बता रहे हैं। रिवर्स क्रम में फिर भक्तामर स्तोत्र को पढ़ोगे, 48, 47, 46, 45, 44। नहीं, उससे देखना रेगुलर यदि एक्सरसाइज करते जाओगे तो आपकी जो है सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। और भोजन में क्या लेना है? प्रतिदिन जो है गाय का शुद्ध दूध पीना है, उसमें 1 चम्मच घी डाल करके पीना है। और सोने के पूर्व भी इसी प्रकार से दूध और घी के साथ, और 5 बादाम का सेवन अवश्य करना है। जो पेरेंट्स हैं उनसे कह रहे हैं बच्चों को दूध में थोड़ी सी ब्राह्मी जड़ी बूटी होती है, थोड़ा सा वो मिला करके देंगे तो उनका ब्रेन बहुत रिलैक्स रहेगा। और ओम का ध्यान करना है, श्वास लेकर सिर्फ ओम का उच्चारण करना है, ठीक है? तो इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। और मंत्र कौन सा बताया है? ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः। और आपके नियम क्या हो जाएंगे? 7 व्यसनों का त्याग। 7 व्यसन कौन से हैं? पहला मांस का त्याग, दूसरा शराब नशे का त्याग, तीसरा चोरी का त्याग, चौथा शिकार का त्याग, 5वां जुए का त्याग, 6वां 7वां जो है ब्रह्मचर्य से रहना यानी वेश्यागमन का त्याग, और परस्त्री गमन यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और प्रतिदिन आप लोगों को कौन से मंदिर जाना है? जैन मंदिर जाना है। और रात में अन्न का सेवन पानी छान करके, तो छान करके पीते हो? हाँ, फिल्टर वाला नहीं चलेगा। कपड़े के छन्ने से जो छान करके पानी पिया जाता है वो है। छानने का उद्देश्य है उसमें जीवाणु डालना, जीवों की रक्षा करके पानी का सेवन करना। अब ये आपको सबको एक पंपलेट मिला हुआ है ना, इसमें मंत्र लिखा है, सरस्वती मंत्र लिखा है। इसी छोटे मंत्र को लिखना है। 7 विष्णु का त्याग नियम लिखे हैं और 8 मूल गुण। तो आपके वर्तमान के 8 मूल गुण कौन से हैं? ऐसा भोजन नहीं करना जिसमें नॉनवेज मिला रहता है, जैसे फास्ट फूड है, चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है जिसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, कुछ नशीले पदार्थ मिले होते हैं। ऐसे फ्रूटी आदि का भी नहीं सेवन करना है। आपको जूस पीना है, फ्रेश जूस पीजिए हमेशा, और हमेशा फाइब्रस फूड खाना चाहिए। जो भी फल होते हैं छिलके सही थी खाओगे तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अभी अपन दिगंबर जैन मंदिर ही जाना है, बस इस बात को ध्यान रखना। हाँ चित्र भैया आगे चल, थोड़ा सा शुरू करें। हाँ हाँ, अब आप लोगों के संस्कार विधि का अंकन्यास आप लोगों का प्रारंभ हो रहा है। महाराज जी मंत्र बोलेंगे और आप लोगों को हमें देखना है। हम जैसे बॉडी के जिस पार्ट पे हाथ लगा रहे हैं वहां पे आपको भी हाथ लगाना है। भैया बढ़ जाते हैं जी, खाली कर दो, आप बीच में से सब खाली कर दें। अब आपको क्या करना है? कॉर्डलेस पकड़ो तुम। हाँ, विधि इसको बताओ।
हाँ आप बोलो चंद्रू भैया। अब अपने सिर पे हाथ लगाइए सब ऐसे, और महाराज जी बोलेंगे, जब हम बोलेंगे स्वाहा तो आपको भी स्वाहा बोलना है। ओ भैया जो अमृत मंच- स्नान करना है सभी इधर लोग। देखो देखो इधर भैया लोग है ना, भैया को देख लो, महाराज जी की तरफ चेहरा कर लो, हाँ विपिन इधर दिखाओ। महाराज जी की सब ये तरफ चेहरा बच्चे, मंच वाले बच्चे पलट जाए। महाराज जी अमृत स्नान हो गया सभी का। हाँ। अमृत स्नान और रक्षा सूत्र दोनों चीज हो गई है। कौन सा ये पढ़ना ना। अब नीचे यहाँ से चलिए अपने सिर पे हाथ लगाना है, दोनों हाथ अपने सिर पे ऐसे रखिए, और जब महाराज जी बोलेंगे हम स्वाहा बोले तो आपको भी स्वाहा बोलना है। ओम असियाउसा नमः अयम बालक बालिका शिरो रक्ष स्वाहा। अपने वक्षस्थल पर छाती पर हाथ लगाना है, एक हाथ उसके ऊपर दूसरा हाथ ऐसे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ अपने सीने पर हाथ लगाना है ऐसे। लगाइए सभी लोग। ओम असियाउसा नमः मम सर्वेषां वक्षस्थल रक्ष रक्ष स्वाहा। स्वाहा। हाँ, अब नेत्र पे हाथ लगाना है। कॉर्डलेस लेके बोलो आप। आंखें बंद करना है दोनों, और दोनों आंखों पे से हाथ रखना है। हाँ, इधर से सरगम भाई, बीच से नहीं। ओम ह्रीं असियाउसा नमः मम बालक बालिकासु नेत्रे रक्ष रक्ष स्वाहा। स्वाहा जोर से बोलना है सारे बच्चों को। हाँ कंठ अब पर। कंठ की रक्षा करना है। अपने गले पर। ओम असियाउसा नमः बालक बालिकासु कंठम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब ललाट को, ललाट के ऊपर हाथ, मतलब ये हाँ, माथे के ऊपर सिर, हाथ रखें। एक हाथ ऐसा दूसरा हाथ ऐसा। ओम असियाउसा नमः बालक बालिकासु ललाटम रक्ष रक्ष स्वाहा। चलिए दोनों हाथों की। सभी बालक बालिकाएं अपने दोनों हाथ जोड़ लें। महाराज जी यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आपको बस महाराज जी की वाणी पर ध्यान देना है। ओम राम नमो रिहंताणम राम स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं स्वाहा। ओम रूम नमो आयर्याणम राम स्वाहा। ओम ह्रीं नमो वज्रयाणम राम स्वाहा। ओम र नमो लोय सव्यसाउडम रः स्वाहा। चलिए फिर से अब हम जहां पर हाथ लगा रहे हैं फिर से आपको हाथ लगाना है। ओम अपने राम हृदय स्थान पे। ओ हृदय स्थान पे लगा, अपने हृदय पे हाथ लगाए। ओम राम नमो रियंताणम स्वाहा। अब ललाट पे, फिर से माथे पे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम स्वाहा। अपने सिर के, अभी आपकी दक्षिण दिशा कौन सी है? हाँ, दक्षिण यानी पीछे का हिस्सा, पीछे सिर का का पिछला हिस्सा। पिछले हिस्से पे हाथ लगाना है ऐसे। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम स्वाहा। अब आपके पश्चिम में यानी राइट हैंड की तरफ। ओम राम नमो वज्रयाणम स्वाहा। उत्तर यानी सामने। ओम र नमो लोय सव्यसाउडम स्वाहा। इस तरफ। ओम राम नमो रियंताणम स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम स्वाहा। ओम रूम नमो आयर्याणम स्वाहा। ओम रौम नमो वज्रयाणम स्वाहा। ओम र नमो लोय सव्यसाउडम स्वाहा। अब महाराज जी मंत्र बोलेंगे और अब यहाँ से दीदी सरसों ले लें और सभी बालिकाओं पे ये पीले सरसों का छेपन करना है। महाराज जी मंत्र बोलेंगे, दीदी लोगों को दे दें। एक प्लेट पीछे से हमको भी लाके दे दे भैया, सरसों की दे दें एक प्लेट। हाँ भैया ये लीजिए। राहुल पहुंचो, सुकुमार, राहुल, आलोक सर, सभी बच्चों पर सरसों छेपन करना है, पांचों पर कर रहे हैं। ओम नमोर्ते सर्वरक्षक वल्लभ महाराज जी। कौन सा? ओम नमोर्ते सर्वरक्षक नीचे। ओम नमोर्ते सर्वरक्षक रूम फट स्वाहा। ओम 7 बार होगा, 7 बार होगा। 7 बार में सभी बच्चों तक हो जाना चाहिए, आप लोग पहल जाए पीछे तक। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष। सब हाथ जोड़ जोड़ के बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते जाएं। स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। आइए
रक्षा मंत्र। अभी को चलिए, सरसों आपके पास है, फिर से रक्षा मंत्र की सरसों सभी बालक बालिकाओं पे क्षेपण करना है। रक्षा मंत्र महाराज जी बोल रहे हैं, आपको सरसों क्षेपण करना है सभी के मस्तक पर, फैल जाए। ओम रोम छूम फट किरीट किरीट घातय घातय पर विज्ञान स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिन्न भिन्न क्षांग छ वाम वा वा रोम फट स्वाहा। शांति मंत्र नहीं। ओम नमः परम शांताय शांतिकराय पवित्रीकरणाय अहम रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवामि ददामि गात्रम पवित्रम भवतु अर्हम नमः स्वाहा। हाँ, अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के और सम्यक चारित्र के संस्कार बालक बालिकाओं में करना है। हाँ, यहाँ इन 5 बालकों को बुला करके, ठीक है। आइए, इन प्रथम पे 5 पे महाराज जी कर रहे हैं, बाकी सब पे आप लोगों को करना है। वहां पर जो लोग हैं सरसों ले और पुष्प मिक्स कर लें। हम महाराज जी से निवेदन करते हैं, महाराज जी यहाँ पर उच्चासन ग्रहण करें और इन 5 सौभाग्यशाली बालकों पर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के संस्कार के साथ आज यह, और देखिए दृश्य कैसा है, जैसे पूज्य आचार्य भगवान किसी को दीक्षा देने के लिए अपने पाटे से उठकर आते थे और जय जयकार होता था। बोले निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आइए, अब इन 5 बालक पर आप सभी लोगों को वहां करना है, दीदी लोग बहनों पर करेंगे और महाराज जी इन 5 बालक पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के संस्कार करेंगे। आप सब पे करते जाएं। आप तो एक दीदी इन 5-6 पे करें, बाकी सभी जगह सभी दीदियां हो जाएं। आएंगे यहाँ पे सब बैठते जाएंगे, लाइन से आएंगे सब भैया एक एक करके। हेलो सामने से भैया, क्यों उधर पीठ लगेगी ना पहले, अरे पीठ लगेगी ना पहले उधर। ये सब आएंगे तो फिर ये कैसे करेगा, ये फोटो नहीं ऐसे इस तरह से भी ठान दे तो वो भी नहीं चलेगा। अरे थोड़ा सा ऐसा बैठ जाए, यहाँ मतलब क्या आएगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ बच्चा आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ऐसा बच्चों की तरफ मुँह करके। हाँ, पूज्य छुल्लक जी महाराज जी से निवेदन है, सारे सभी छुल्लक जी महाराज पहुंचे और इन बच्चों पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के संस्कार सभी छुल्लक जी महाराज करें। पूज्य मुनिश्री जी की आज्ञा है और उनकी भावना। आइए भैया सब व्यवस्थापक लोग आ जाएं, केवल आप प्लेट साथ में लेकर चलना है आपको, और सारे संस्कार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के छुल्लक जी महाराजों के द्वारा सभी नीचे साइड में रास्ता, भैया चटाई साइड की हटा दीजिए, महाराज जी वहां से ऐसे कर देंगे, साइड की चटाई हटा दीजिए। कहाँ बिठाएंगे उनको, थोड़ा सा पास में करके यहाँ बैठ जाए बच्चे, ऐसा बच्चों को यही तो बिठाने को पड़ता है, ऐसे ज्यादा अच्छा है महाराज जी, उत्तरमुखी आपका उत्तरमुखी ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। बच्चों को भी एक चौकी लगा के बिठा देंगे। हाँ, लाइए सरसों और पुष्प यहाँ पर दे दीजिए। थोड़ा सा पाटा और खींचो बाहर, थोड़ा सा पाटा और खींच लो पीछे, थोड़ा सा महाराज जी 1 इंच और 1 इंच वो तो बाद में जब संस्कार करेंगे तब माइक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया। अभी तो संस्कार बोलने के लिए महाराज जी को बस ये 2 मिनट के बाद ये हटा देंगे चौकी भी हम। नहीं ये चौकी हम हटा दें, 2 मिनट का समय केवल 2 मिनट के लिए। देखिए छुल्लक जी महाराज भैया थोड़ी सी जगह ऐसे बना लो कि छुल्लक जी महाराज आगे तक आ जाए और उस चटाई पे से सभी बालकों तक छुल्लक जी महाराज के हाथ से ये पुष्प और सरसों पहुंच जाए। भैया 2 मिनट के बाद हटाने उसको वैसे भी।
माइक चालू। हाँ, अब महाराज जी यहाँ से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मंत्र बोलेंगे। हाँ, वहां पर भी सभी बच्चे हाथ जोड़ लें। छुल्लक जी महाराज संस्कार करेंगे, सभी के हाथ जुड़े हुए हों। सारी बहनों पर दीदी लोग संस्कार करेंगे, सभी के हाथ जुड़े हुए हों। सभी ध्यान रखें। और महाराज जी यहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मंत्र जैसे ही स्फुरत स्फुरत बोलेंगे, सभी दीदी भैया लोग हम यहाँ से स्वाहा बोलेंगे। सभी बच्चों की आंखें बंद रहे और हाथ जुड़े हुए रहे। बोलिए देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अयम सदर्शन संस्कारी बाला बाला सो स्फरतो स्फरतो स्वाहा। जब स्वाहा बोले तो पुष्प क्षेपण करना है सब तरफ। अयम ज्ञान संस्कारी बाला बाला सो स्फरतो स्फरतो स्वाहा। अयम सच्चारी संस्कारी बाला बाला सो स्फरतो स्फरतो स्वाहा। अयम बाला बाला सु शब्द पारगामी भवः। अयम बाला बाला सु अर्थ पारगामी भवः। आंखें बंद करके बैठना है सभी बालक बालिकाओं को। आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें। अयम बाला बाला सु शब्दार्थ पारगामी भवः। बोले परम पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज की। अब यह आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के संस्कार पूरे हुए। क्रम से एक एक बालक को अब यहाँ पर आना है। हम उन सौभाग्यशाली 5 बालक को प्रथम क्रम में बुला रहे हैं। उनके मस्तक पर पहले चंदन का लेपन और फिर स्वस्तिक लेखन ये पूज्य मुनि श्री जी के सुहस्त कमलों से होगा। सूर्यनगर दिल्ली निवासी पहले सभी लोग 9 बार नमोकार 9 बार अपने स्थान पर 9 आंखें बंद करके 9 बार नमोकार मंत्र सभी लोग बोल लें। सभी बच्चे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हाँ गंदू महाराज जी सबके करेंगे। पहले 5 हो जाए फिर एक एक करके बुलाएंगे। फटाफट सबके संस्कार यहाँ पे होते जाएंगे। हाँ आ जाए। आप बहनें यहाँ से ईरा से शुरू करते हुए क्रम से एक एक बच्चों का। और ये सौभाग्यशाली पात्र आप लोग अपने मन में ये भाव लाइए कि ऐसा एक दिन हो कि ऐसे ही मुनिराज बैठे हुए हों और आपके घर के बच्चे और बालिका की मुनि दीक्षा और हारिका दीक्षा हो रही हो। ऐसा संस्कार इन बच्चों में आज ऐसा पड़ जाए कि ये आपके पूरे कुल को धन्य करने वाली ये पीढ़ी बन जाए। इन भावों के साथ जोरदार अनुमोदन कीजिए। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य ने वर्तमान आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक समर्थ श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूजनीय आचार्य भगवान संघ की। आओ भैया पहला वाला दीदी लोग आप यहाँ से ईरा पाटनी से संस्कार शुरू होंगे। पहले गंधोदक दे दो थोड़ा सा भैया वहां पे उस पात्र में से गंधोदक दे दो। उसके मस्तक पर गंधोदक का लेपन और फिर स्वस्तिक। छुल्लक जी को भी साथ में तिलक भी लगा दें। तिलक भी आराम से एक एक करके आते जाएंगे यहाँ से। नहीं पर गंधोदक तो महाराज जी वहीं से आप लगा दें। वहां से गंधोदक आप सबको लगा दो। आप लोग गंधोदक सब बच्चों को लगा दें। स्वस्तिक महाराज जी कर देंगे यहाँ पे। गंधोदक सभी छुल्लक जी महाराज लगा दें। नहीं स्वस्तिक भी वहां पर कर देंगे। बाद में पूज्य मुनि श्री जी हाथों से आशीर्वाद दे देंगे। आप क्रिया पूरी करवा दें। करवा लें आप। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ भैया थोड़ा सा अपन इस तरह से साइड आ जाए। ये पूरा ब्लॉक आता रहे। और परिवार के कोई लोग आना चाहते हैं तो 1 या 2 लोग कई परिवार के यहाँ पे आके ऊपर आके उसका फोटो खींच सकते हैं। यह वह सौभाग्यशाली पल है जो बड़े सौभाग्य से किसी को प्राप्त होते हैं। आज इन बालक बालिकाओं का ये परम सौभाग्य है कि ऐसे उपनयन संस्कार इनके हो रहे हैं। और ये बालक जिनका परम सौभाग्य कि इनके मस्तक पर ये सारी भैया थोड़ा सा गंधोदक यहाँ पे
है पांचों बच्चों के लिए। थोड़ा सा गंदोदक यहाँ पे भी दीजिए। और क्षुल्लक महाराज जी लोगों से निवेदन है कि सभी बालों को गंदोदक एवं थोड़ा सा गंदोदक दीजिए इसमें। एवं केसर का तिलक पूज्य क्षुल्लक जी महाराज जी लोग करेंगे। हाँ, तिलक। सामने केसर का और तिलक। यहाँ पर पूज्य मुनिश्री जी सभी के सिर पर स्वस्तिक करेंगे। चलो क्रम का ध्यान रखते हुए क्रम से करते चले भैया। वहाँ केशर बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की। हाँ, जिनके संस्कार और उनके माता पिता यहाँ पर आकर खड़े हो सकते हैं। भैया सभी क्रम से आना, जल्दी नहीं करें। बालक लोग वहीं बैठे हैं अपने स्थान पर। तिलक कर देना आपको मस्तक पे। अभी वहीं बैठे सब लोग। भैया बच्चे, कोई भी बच्चे को यहाँ नहीं आना, सबको खड़े रखना, बिठा के रखो भैया। अभी वहीं हम क्रम से बुलाएंगे, ऐसे नहीं करना है। सबको बिठाओ बच्चों को वहीं अभी। अरे किसी के नाम नहीं बुलाएंगे, सब बच्चों को क्रम से बुला लेंगे। सब बच्चों को वहीं बैठाइए। महाराज जी समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी पूरी। हो गया, बैठते जाएं, वापस अपने स्थान पर बैठते जाए जाके। अगले क्रम में कियान छाबड़ा, कियान छाबड़ा अगले क्रम में आ जाए। सब बैठ जाए। मुकुट निकाल ले बेटा अपने, इसका मुकुट निकाले। हाँ बहुत अच्छा। गंदोदक लेपन हो रहा है महाराज जी के हाथों से। भैया इधर आ जाओ। जिनके बच्चों का संस्कार हो रहा है, उनके माता पिता या परिजन कोई हो तो उस समय वो यहाँ पर मंच पे इस तरफ एक तरफ आ सकते हैं। ये पुष्प जाओ, बैठो आगे जाके, वहीं जाके बैठो। फिर से मुकुट पहनो और अपने स्थान पे जाके एक एक कायस्वर करते जाओ। आ जाए भैया, तीसरे नंबर पे बालक ये प्रासुक तीसरे नंबर पे था। प्रासुक का तीसरा नंबर था इधर। सुशील भैया क्रम दे दें। सुबह वाली बोली अभी वाली नाम गड़बड़ हो गया। नहीं राशि लोग कम ज्यादा आगे। उधर तिलक आ जाओ, समग्र आ जाओ। तिलक भी लगा दें उधर बच्चों को। महाराज जी लोगों से निवेदन। भैया संगीतकार भैया भजन गाते जाएं। हाँ सभी पूरा पंडाल सुना है, क्या है संगीतकार पंकज, अच्छे से भजन चलने दे भैया। ये सौभाग्य घड़ी अच्छे। सारे बच्चे हाथ जोड़कर बैठ जाएं। भैया आप लोग खाली कर दो यहाँ से पूरा। एक बार इन सबका एक फोटो सेशन हो जाएगा सारे बच्चों का। आप लोग खाली कर दो, जितने भी गृहस्थ हैं मंच पर से। आकाश में नीचे, सब लोग नीचे उतरो यहाँ से। शर्ट पैंट वाले नीचे उतरे, सब नीचे उतर जाओ यहाँ से। शर्ट पैंट वाले नीचे उतरे। सिर्फ धोती दुपट्टा वाले रहेंगे। जिनका मुंडन हुआ, जिनके संस्कार हुआ, वो अलग रहेंगे। ये मंत्र ना भैया जी। हाँ सबसे आखिरी ये वाला जो मंत्र है, ये मंत्र बोल नहीं, इसके बाद एक मंत्र। तुम बोल दो महाराज जी, तुम बोल दो। ये सब बच्चे हाथ जोड़कर बैठे। सभी बच्चे लोग 9 बार नमो का मंत्र पढ़ेंगे। हाथ जोड़ करके सभी लोग बैठ जाएंगे जैसे भगवान बैठते हैं। 9 बार नमो का मंत्र पढ़ेंगे। हाँ आलोक सर और राहुल भैया और सुकुमाल तीनों मंच पर पीछे आ जाएं। एक बार मुकेश भैया जी से मिले। हाँ पहुंच गए राहुल भाई। ओम ह्राम ह्रीम रूम राम रह असियाऊ सा नमः। अयम सर्व बालासु उपनयन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रोम रसियाऊ सा नमः। अयम सर्व बालासु उपनयन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रोम रः असियाऊ सा नमः। सर्व बालासु
उपनयन संस्कार स्फर्तु स्वाहा। फोटो हो गया भैया? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की हो गया। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की होने वाले समस्त मुनि महाराज की परम पूज्य समस्त सिद्ध आत्मा भगवान आत्मा की परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। परम पूजनीय आचार्य भगवान संघ की। हाँ, अब बालक के बाद हमारी सारी बालिका बहनों का क्रम आएगा। जैसे सभी भैया अब बालिकाएं सब यहाँ पर आएंगी, उसके पूर्व में हमारे आयोजक भैया सुशील भैया, राहुल भैया, आलोक भैया से निवेदन है जो कि यहाँ पर ट्रस्ट कमेटी की ओर से ऐसे अभी कोई भी बच्चा जाएगा नहीं, उठेंगे नहीं। सुनिए, अभी सभी बच्चों को एक गिफ्ट मिलने वाली है, चांदी की माला, और सभी बच्चों को ये माला फेरना है रोज। इसमें 27 चांदी के मोती हैं। जब 4 बार फेरोगे तो एक माला की काउंटिंग होगी। कितने मोती हैं इसमें? 27 इंटू 4 कितने हुए? 108। जब 4 राउंड आप पूरे करोगे तो एक माला की काउंटिंग होगी। तो सारे बच्चों को ये माला मिलेगी। जो बच्चे नियम लेंगे माला फेरने का, उसे यह माला मिलेगी। जिसे नियम नहीं लेना उसे माला नहीं मिलेगी। अब किसे नियम नहीं लेना, हाथ खड़े करें। जिसे नियम नहीं लेना है उनको, उनने इतने सुना हाथ खड़े करें। हमने आगे पीछे नहीं सुना। हाँ, सभी बच्चों का नियम हो गया। हाँ, सभी बच्चों का नियम हो गया। भैया उधर कुछ जो छोटे उधर बच्चे से हैं एक पार्सल उनको एक ही बार फेरना है। 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनको एक ही बार फेरना है। लेकिन जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको 4 बार फेरना है। वो 4 काउंटिंग की एक माला होगी। जैसे संस्कार गुरुओं के माध्यम से आज बच्चों को मिले हैं, ऐसे संस्कार हम लोगों को भी अपने उस 8 वर्ष की आयु में कभी नहीं मिले थे। इस दृष्टि से आप सभी लोग पुण्यशाली हो, बहुत बहुत पुण्य लेकर के आए हो। और एक ऐसा अद्भुत पुण्य आप लोगों का है, ऐसे संस्कार सिद्ध क्षेत्र की भूमि में अभी तक किसी के नहीं हुए जो नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में हुए। ये संस्कार को पाना बड़ा दुर्लभ होता है। आज आचार्य भगवान स्मरण में आ रहे हैं। आचार्य भगवान ने भी 8 वर्ष की आयु में बिल्कुल ऐसे ही उपनयन संस्कारों को गुरुओं के माध्यम से पाया था। और संस्कार का इतना बड़ा प्रताप देखने के लिए मिला कि वह एक सामान्य आत्मा इस दुनिया के लिए बहुत महान आत्मा बनकर के हम लोगों को पास आ गई, जिनके आने से हम सभी लोगों को दिशा निर्देश मिला, जिनके मार्गदर्शन में रहते हुए जीवन का उद्देश्य मिला। हमने ये समझा संसार क्या होता है, जीवन क्या होता है, संसार में कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे अपने आप को संभाल करके रखना चाहिए, कैसे संस्कारों का बीजारोपण होता है। यदि ये कोई देने वाले हैं तो पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी हैं। उन्हीं की महती अनुकंपा का परिणाम, उनकी महती व आशीष की भावना का परिणाम कि जो नहीं सोचा था वह सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में घटित हो गया। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के हर वीकेंड के कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत हो रहे हैं। जब चातुर्मास करने के लिए यहाँ पर आए थे तो ऐसा पता नहीं था। हमें तो लग रहा था कि सिद्धों की साधना करना है और स्वाध्याय करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लग ही नहीं रहा है कि हम सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव के समो शरण में बैठ कर के ही चातुर्मास कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, दिल्ली एनसीआर सूर्यनगर से लोग आए हैं, नागपुर से हैं, हाटपिपलिया है, खातेगांव है, हरदा है, पूना है, बेंगलोर है,
राधोगढ़ गुना, हाँ, और शिक्षिका भी आ गई और ब्रह्मचारिणी दीदी भी आ गई हैं इटारसी, हाँ, बहुत सारी जगह से। वैसे ब्रह्मचारिणी दीदियों ने पहले संस्कार तो किए होंगे बहनों के, पर इस प्रकार से शायद नहीं किए होंगे। अब देखना, सारे बच्चों को इस बात को समझना है संस्कार क्यों किए गए हैं। अब आज से आपके संस्कार हो गए हैं तो आज से आपका जीवन अब पूरा बदल जाएगा। अब आप जैसे ही अपने घर में पहुंचेंगे, माता पिता आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे और शायद ये सोचेंगे कि आज तो ये श्रावक बन करके लौटे हैं और भविष्य में मुनि महाराज और आरिका बन करके घर से ना निकल जाए। ये संस्कारों का बहुत महत्व होता है। देखने में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपनी नींव जो है बहुत गहरी जमा लेता है। 8 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में यदि गुरु के हाथों का स्पर्श सिर पर आ जाए, गुरु के हाथों से वह स्वास्तिक आदि बना दिया जाए, गुरु के हाथों से वह मंत्र का उच्चारण करके पुष्प क्षेपण कर दिया जाए, तो ये लोग दुनिया के सबसे भाग्यशाली बच्चों में और भाग्यशाली बच्चियों में आते हैं। दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चियां हैं, लेकिन वह सिर्फ दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, फास्ट फूड खाने में लगे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आप सभी बच्चे और बच्चियां उन बच्चों से अलग है। आज आप लोगों ने अपनी पहचान बता दी है कि नहीं, गुरुओं का यदि निर्देशन मिले तो हम अपने जीवन को बदल करके रख सकते हैं। रखोगे कि नहीं सारे बच्चे बच्चियों? अब यहां से लौट करके जाओगे तो अब आपका आचरण बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। अब टीवी देख करके और मोबाइल देख करके भोजन नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, अभी तक आप मोबाइल ऑन करके, वीडियोस देख करके, गेम्स खेल करके, कार्टून देख करके भोजन करते थे। अब आपको किसी भी प्रकार से जब भोजन करोगे तो कार्टून आदि, मोबाइल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अच्छे से देख करके भोजन करना है। जैसे मुनि महाराज और आरिका माता जी शोधन करके आहार लेते हैं ना, वैसे ही उस आहार को ग्रहण करना है, तब यह संभव हो पाएगा। आज सवेरे एक बात कही थी, सारे बच्चों को प्रातः काल उठ करके अपने पेरेंट्स, माता पिता के चरण स्पर्श करना है। इस नियम को अब आगे जाकर के फॉलो करना है। सारे बच्चे और बच्चियां भी चरण स्पर्श करते हैं माता पिता के? नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? अब से करोगे? शर्म आती है, डर लगता है कि भूल जाते हो? नहीं, अब अच्छे से रेगुलर करना है। जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो ही हमारी स्टडी अच्छी होती है, तो ही हमारा विकास अच्छा होता है, तो ही हम जो चाहते हैं भविष्य में वो बन करके निकल करके आ सकते हैं। और जिन्हें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता है वो बच्चे अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। और बड़ों का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम झुकते हैं उनके चरणों में, अपनी मान कषाय को घटा करके उन्हें सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, तो उन बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद बहुत अच्छे से मिलता है। जैसे जब आचार्य भगवान के चरणों में अपन नमोस्तु करते थे तो कितने अच्छे से आचार्य भगवान आशीर्वाद देते थे। जो जितने अच्छे से झुक करके नमोस्तु करता, समर्पण भाव से नमोस्तु करता, निश्चल भाव से नमोस्तु करता है, पूरा सरल हो करके और अपने आप को एकदम लघु बना करके नमोस्तु करता है, उसे ही सबसे ज़्यादा वो एनर्जी मिलती है और सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो अब गुरु तो आपको हमेशा मिलेंगे नहीं, लेकिन माता पिता ही अभी आपके घर में आपके गुरु की भांति हैं। तो जिसके जीवन में एक अच्छे गुरु हो जाते हैं और जिसके जीवन में जो माता पिता के प्रति समर्पण का भाव आ जाता है, वह बालक बालिका अब जीवन में एकदम बदलाव महसूस करेंगे। अब आपका जीवन जो है, आपका आचरण और आपका व्यवहार पहले की भांति नहीं रहेगा, बिल्कुल एक अच्छा नया व्यवहार निकल करके आएगा। यहाँ पे आप लोगों को माला मिली है, किस लिए मिली है? तिजोरी में रखने के लिए नहीं मिली है। घर में जाओगे,
तो तिजोरी में नहीं रखना है, उस माला का प्रयोग करना है और प्रतिदिन उस माला को मंत्र के माध्यम से मंत्रित करते हुए फेरना है। जो बच्चे माला फेरेंगे उसका जीवन अब मालामाल हो जाएगा। यदि अपने जीवन को मालामाल बनाना चाहते हो तो उस मंत्र की माला अवश्य फेरना। कौन से मंत्र की माला? नमोकार मंत्र की माला। एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र की जाप आचार्य भगवान भी करते हैं, सारे मुनि महाराज भी करते हैं, सारे आरिकाएं माताएं भी करती हैं, एलक छुल्लक जी भी करते हैं, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दीदियां भी करते हैं। जो हम सबसे बड़े हैं यानी भगवान के जो गणधर होते हैं वे गणधर परमेष्ठी भी इस नमोकार मंत्र की जाप देते हैं। तो आप लोगों के पास सामान्य मंत्र नहीं है, ये विशेष महान मंत्र मिला है। अब इस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन में करना है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ध्यान से सुने, अंधेरे से डर लगता है और किस किस से डर लगता है? पेपर का डर लगता है, मैथ्स का डर लगता है, सब्जेक्ट का डर लगता है, फाइनल एग्जाम का डर लगता है। तो जिन्हें डर लगता है यदि वे बच्चे इस मंत्र का जाप करने लगेंगे तो उनके भीतर से भय जो है दूर हो जाएगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर जो संस्कार हुए हैं आपको एक कार्ड भी दिया गया है, उसमें कुछ नियम हैं, लिखे हैं ना कार्ड में कुछ नियम। अब इस कार्ड को अपने साथ हमेशा रखना है और ध्यान रखना कि कौन कौन से नियम आपने अपने जीवन में ग्रहण किए हैं। ये नियम सामान्य नहीं है, बहुत महान नियम है। आज ये छोटे से लगते हैं लेकिन धीरे धीरे इससे पूरा आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक एक नियम बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको भविष्य में रक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है, आपके भय को दूर करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की लाइफ में जो आवश्यक होता है पढ़ाई के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए एक मंत्र दिया है, उस ज्ञान वृद्धि मंत्र का प्रयोग अपने लाइफ में करना है। कौन सा मंत्र बताया था? ओम ऐम नमः। बहुत छोटा मंत्र है, बड़ा मंत्र भी है लेकिन आप बच्चे हैं तो ये छोटा मंत्र है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना, याद कर लेना। ओम अक्षर जो बीजाक्षर है उसमें पंच परमेष्टि समाहित रहते हैं और एम बीजाक्षर जो है उससे हमारी सरस्वती बुद्धि का विकास होता है। जो बच्चे अपनी वाणी शुद्ध करना चाहते हैं, जो बच्चे अपने लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे अपने उच्चारण को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने वोकेबलरी को बढ़ाना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये ओम ऐम नमः मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। एग्जाम के पहले इस मंत्र का जाप, जिस सब्जेक्ट में आपको कठिनाई होती है, डर लगता है, उसके पूर्व में ये मंत्र का जाप 9 बार करोगे तो आपकी बुद्धि का भी विकास होगा। सबसे प्रमुख बात यहाँ उपनयन संस्कार की है कि आपका आचरण सुधारना है। सब कुछ हमारे आचरण पर आधारित होता है। आचरण का अर्थ होता है कैरेक्टर। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसे सारी दुनिया लाइक करती है। बच्चे लोगों को एक आदत होती है अपशब्द बोलने की, गाली देने की, कठोर शब्द बोलने की, होती है ना। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हो? फ्रेंड सर्कल में कौन से वर्ड का यूज करते हो? घर में छोटों के साथ कौन से वर्ड का यूज करते हो? उन वर्ड्स का यूज नहीं करना। अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज कोई भी बच्चे नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब आपका चरित्र, आपका आचरण अच्छा बना, इसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान ऐसे होगी, अब आप अपने से बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट देंगे। जो बच्चियां हैं घर में, बड़ी दीदियां हैं, उनके लिए क्या संबोधन करेंगे? नाम लेकर के कि दीदी लेकर, दीदी बोलाते हो? नाम बोलते हो? भाई लोग अपने बड़े भाई के लिए क्या बोलते हैं? नाम लेकर के बुलाते हैं, है ना।
नहीं, नाम नहीं लेना है। जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको रिस्पेक्ट मिले, सब लोग आपका आदर सम्मान करें, सब लोग आपको आगे आगे करें, सब लोग आपकी प्रशंसा करें, तो उस बच्चे की प्रशंसा सबसे अधिक होती है जो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है। कल जब पहले दिन आए थे तो आपको डायरी में हमने कुछ होमवर्क दिया था, याद है कि नहीं? कौन सा होमवर्क दिया था? अपना डेली रूटीन लिखना है। हमने पहली बात बताई थी, आप इन आंखों से क्या क्या देखते हो, अभी तक क्या क्या देखते थे, अब थोड़ा सा अपना रूटीन बदल देना। इन आंखों से कुछ भी गलत नहीं देखना है। गलत क्या होता है? जब आप मोबाइल यूज करते हो तो उसमें गलत दृश्य आ जाते हैं। हाँ, इन कानों से किसी की बुराई नहीं सुनना है। इस मुख से क्या करना है? कौन से शब्दों का प्रयोग करना है? अच्छे शब्द का और प्रभु की स्तुति वाले शब्दों का प्रयोग करना है। और मुख का प्रयोग क्या होता है? भोजन करने के लिए। तो क्या खाना है आप लोगों को? अशुद्ध नहीं खाना, अर्थात जिसमें नॉनवेज मिला होता है। नॉनवेज किस किस में मिला होता है? फास्ट फूड में। और आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक कौन सा फूड होता है? एक होता है जंक फूड। जंक फूड क्या कहलाता है? जो इतने भी पैक्ड फूड होते हैं, चिप्स है, वेफर्स हैं, नमकीन है, बिस्किट्स है, ब्रेड है, जितने भी पैक्ड फूड आते हैं, कुरकुरे हैं, और कौन कौन से आते हैं? पैक्ड फूड जो पैकेट में बंद आते हैं, लेज है, जितने भी, ये जंक फूड कहलाते हैं। तो जो बच्चा जंक फूड का ज़्यादा सेवन करता है उसे भयंकर बीमारी हो जाती है। इसलिए बीमारी हो जाती है, उस जंक फूड में कुछ केमिकल्स मिले हुए होते हैं इंग्रेडिएंट्स में, जो प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। अच्छा, कितने बच्चे बासी रोटी खाते हैं घर में? बासा भोजन कितने लोग करते हैं? 3 दिन पुरानी रोटी खाते हैं? 3 दिन बासी रोटी कोई बच्चे खाते हैं? अच्छा, जो बिस्किट का पैकेट कितने दिन पुराना रहता है? कितने दिन पुराना रहता है? कई महीनों पुराना रहता है। तो फिर बासा भोजन करते हो कि नहीं? ब्रेड है, पाव है, बर्गर है, उसमें यूज होने वाला जितने भी मटेरियल होता है वो सब बासा होता है। तो बासा भोजन करते हैं। तो पैक्ड फूड क्यों बना रहता है इतने दिन तक? प्रिजर्व क्यों रहता है? उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। और वे प्रिजर्वेटिव जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी में चले जाते हैं और किडनी में डिपॉजिट होने लगते हैं, आपकी इंटेस्टाइन में वो डिपॉजिट होने लगते हैं, लीवर में। तो उन बच्चों को भविष्य में जाकर के बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। कौन कौन सी बीमारी होती है? कैंसर की बीमारी होने की संभावना है, किडनी स्टोन की संभावना है, ब्लैडर की संभावना है, लीवर की संभावना है। तो ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है। आजकल एक बीमारी चल रही है वाइट स्पॉट्स की, सफ़ेद दाग की। तो ये इस प्रकार के इंग्रेडिएंट जिसमें मिले रहते हैं, उनसे स्किन डिजीज़ भी बहुत होने लगी है। तो यदि आप चाहते हो आपकी बॉडी फिट रहे तो इस प्रकार का अभक्ष भोजन नहीं करना है। तो उस डायरी में ये लिखना है कि इस मुख का प्रयोग मैं खाने के लिए क्या क्या करता हूँ। अब अशुद्ध भोजन नहीं करना है। जो भी आपको भोजन करना है अपने पेरेंट्स से कह देना, मम्मा से कह देना, वो बना करके दे देंगे। तो बच्चों के माताओं से कहना है यदि आपको बनाना नहीं आता तो एक कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लें। सही बात तो ये है, क्योंकि बच्चे ललचाएंगे जब भी टिफिन लेकर के जाएंगे, दूसरे फ्रेंड्स खाएंगे तो उनकी इच्छा होगी, और आप मना करोगे तो वो रोएंगे, स्वीकारेंगे नहीं। तो बच्चे निषेध करने से नहीं रुकते हैं। बच्चों को बेटर अल्टरनेटिव मिल जाता है, दूसरा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, तो वो उस दूसरे पहले पदार्थ को पहले ही छोड़ देते हैं। यदि आप उनसे अभक्ष को त्याग कराना चाहते हो, वो छुड़वाना चाहते हो, तो डायरेक्ट उन्हें यह निर्देश ना दें,
बल्कि बच्चे से ये कहें कि उससे भी बेटर आइटम यह है, उस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करेंगे तो बच्चों का मन भी लगेगा और धीरे धीरे वह स्वतः ही अभक्ष भोजन को त्याग देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। और हमने क्या कहा था उसमें, आपका डेली रूटीन मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, वो टाइम टेबल भी, और कितनी देर मोबाइल यूज करते हैं। हाँ, तो मोबाइल का क्या नियम होगा अब आपसे आगे से, जब तक 10th क्लास में है बच्चे तो मोबाइल यूज करे ही ना, और मैक्सिमम करना है तो हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा कोई भी बच्चा जो है मोबाइल का प्रयोग ना करे। अब बच्चे मोबाइल तब छोड़ेंगे जब उनकी मम्मी मोबाइल छोड़ेंगी, उनके पापा मोबाइल छोड़ेंगे। हाँ, बच्चे ताली बजा रहे हैं, यानी मम्मी बहुत यूज करती है। तो पहले मम्मी ये नियम ले कि हम मोबाइल का अधिक उपयोग नहीं करेंगे। आप एक्सपेक्ट करते हो बच्चे से कि वो मोबाइल छोड़ दे, जब आप स्वयं नहीं छोड़ोगे तो वो कहां से छोड़ेंगे। कल बताया भी था मोबाइल के यूज करने से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। एक होती है आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाता है, यानी निद्रा की परेशानी हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक मोबाइल यूज करने से मोबाइल में से ब्लू लाइट एमिशन होता है, जो नीली लाइट निकलती है वो हमारी आँखों में जाती है, तो उसके माध्यम से ब्रेन से एक मेलाटोनिन जो रसायन है वो नहीं निकलता है, और नींद तब आती है जब मेलाटोनिन रसायन वो एंजाइम निकलता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अब नींद डिस्टर्ब होने के पश्चात टेंशन होने लगेगा, बच्चों के भीतर एग्रेशन आ जाएगा, अर्थात वो आक्रामक हो जाएंगे और चिड़चिड़ाहट उनके भीतर पैदा होने लगेगी। और जब चिड़चिड़ाहट पैदा होती है तो एंजाइटी लेवल भी और डिप्रेशन लेवल भी उनका बढ़ने लगता है। कल वो घटना बताई थी ना, 13 साल के बच्चे ने गुस्से में आकर के जब उसकी मम्मी ने मोबाइल छीन लिया तो क्रिकेट बैट से ही उसके सिर पे मार दिया और वो माँ जो है वहीं पर एक्सपायर हो गई। इतना ज़्यादा क्रोध उस बच्चे को आया, वो अपने आप को नहीं संभाल पाया। तो बच्चे जो है मोबाइल ओवर यूज़ करते हैं तो उससे उनकी टेंडेंसी बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी फिजिकल फिटनेस जो है वो बदल जाती है, अच्छी नहीं रहती है, बीमारियां घिरने लगती हैं। और बच्चों जो ग्रोइंग फेज में रहते हैं तो उनकी हड्डियां का विकास भी रुक जाता है। तो फिर क्या नियम होगा, मोबाइल कितने देर यूज करेंगे, मैक्सिमम आधा घंटे से ज़्यादा कोई बच्चे जो हैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। मंदिर प्रतिदिन जाना है, जाओगे कि नहीं। हाँ, और वीकडेज में, वीकेंड में, छुट्टी के दिन जो है भगवान का अभिषेक और पूजन। अब इस पूरे उपनयन संस्कार में जो शिक्षिकाएं आई हैं अलग अलग शहरों से, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी। इतनी दूर से इन बच्चों को आप लेकर के आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे किसी से नहीं संभलते। सबसे ज़्यादा यदि पुरुषार्थ किसी का होता है तो पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षिकाओं का होता है। बड़ों को पढ़ाना आसान होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है। तो जिनका पेशेंस होता है वही जो है टीचर बन पाते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते हैं। तो जो बच्चों को पढ़ा रहा है इसका मतलब है कि आने वाली वो आर्यिकाओं और आने वाले मुनि महाराज का निर्माण कर रहा है, क्योंकि यही पाठशाला के संस्कार भविष्य में उन बच्चों के भीतर उद्घाटित हो जाते हैं और उन्हीं पाठशाला में से निकलने वाले कई बच्चे महाराज जी भी बन जाते हैं, माता जी बन जाती हैं, ब्रह्मचारिणी दीदियां बन जाती है, ब्रह्मचारी भैया बन जाते हैं। तो आप एक बच्चे को नहीं तैयार कर रहे हैं, बल्कि होनहार मुनि महाराज अथवा आर्यिका को तैयार कर रहा है। तो शिक्षिकाओं से कहना है कभी भी हतोत्साहित नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप बहुत 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 बड़ा कार्य कर रहे हैं। जब आचार्य भगवान ने प्रतिभा स्थली का आशीर्वाद दिया था तो उन बहनों से यही कहा था, यही आपकी दीक्षा है, छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। इतने सारे बच्चियों के चरित्र के निर्माण की शिक्षा आप उन्हें दे रहे हैं।
तो सभी शिक्षिकाओं को जो अपने अपने शहरों से को छोड़ करके यहाँ बच्चों को लेकर के आए हैं, न केवल लेकर के आए हैं बल्कि अपना अमूल्य समय निकाल करके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए सब कुछ छोड़ करके तैयार हो जाते, तो उन टीचर्स के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत मेहनत की है, चाहे आप दिल्ली से आए हो, चाहे नागपुर से आए हो, अथवा आसपास हाट पिपलिया, खातेगांव, हरदा, आष्टा, अशोकनगर, गुना, जिन जिन पाठशाला से आए हो, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि वे पाठशाला की स्ट्रेंथ कैसे बढ़े, वह कार्य आप लोगों को अपने जीवन में अपनाना है। उस तरीके को अपनाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी, और जो यदि स्ट्रेंथ नहीं भी बढ़ पा रही है तो मेंटेन कैसे करें, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सरस्वती मंत्र क्या पूछ रहे हैं? सरस्वती का अर्थ होता है जिनवाणी। हाँ, सरस्वती मंत्र जो लिखा है ना, वो जिनवाणी मंत्र है, ज्ञानवर्धक मंत्र है। यहाँ पर आपके लिए पंफलेट दिया गया है, उसमें लास्ट पेज में सरस्वती स्तोत्र है। सरस्वती अर्थात कोई देवी नहीं है, सरस्वती जिनवाणी का एक नाम है। एक नाम शारदा भी है, सरस्वती भी है, जिनवाणी भी है, जिन भारती भी है, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। प्रायः आप लोग स्कूल में फ्राइडे के दिन कोई सरस्वती की आरती करते होंगे, पर वहाँ किसी देवी की आरती नहीं करना है, जिनवाणी की आरती करना है, और अपने भीतर जो है उस परिवर्तन को लेकर के आना है। तो बच्चे लोग सारे नियम याद रखोगे? हाँ, अब नियम एक और ध्यान रखना है, जब जब गुरुओं का, आरिकाओं का समागम मिले तो आपको वैयावृत्ति करने के लिए जाना है, आहार दान देने के लिए जाना है। इस प्रकार से अपने जीवन को बहुत अच्छे से निर्माण करना है। आपके चरित्र में व्यवहार भी आता है, तो आपका व्यवहार भी अब अच्छा होना चाहिए। एक बात कल और कही थी, यहाँ पर अब यहाँ से लौट करके जा रहे हो तो गुरु दक्षिणा दे करके जाना है। तो क्या गुरु दक्षिणा दे करके जाओगे? अपनी एक बुराई यहीं छोड़ करके जाना है। जो सबसे बड़ी बुराई आप लोगों के भीतर है, उसे यहीं त्याग करके जाना है। बुराई त्याग करके जाओगे तो जब घर पहुंचोगे तो पेरेंट्स को लगेगा कि वहाँ से जब हमारे घर से बच्चा अथवा बच्ची गई थी तो कुछ अलग रूप में है, और वहाँ नेमावर से लौट करके आया है अथवा आई है तो एक अलग ही स्वरूप बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बात को अवश्य ध्यान रखना है।